नमस्कार। मैं फिर आप लोगों के सामने रोज की भांति। मेरे दोस्तों, मिसिंग नंबर की कड़ी चल रही है। मैंने आपको कल भी 3 नंबर के बारे में बताया और आज मैं 4 नंबर के बारे में बताने के लिए चल रहा हूँ। दोस्तों, 4 नंबर क्या है? मैं आज की जो वीडियो है उसमें इसका विस्तार से वर्णन करूँगा। दोस्तों, इन वीडियो को बड़ी सहनशीलता से और अध्ययन करें, औपचारिकता मत देखे करें। इनसे आपको अपने जीवन में और आपके मित्र मंडल या यार दोस्त जो भी होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है राहु। दोस्तों, इसके बताने से पहले मैं आपसे एक बार फिर एक निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और हो सकता है कि ये वीडियो आपके कहाँ काम आ जाए। दोस्तों, अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, इन बातों को जानने की इच्छा रखते हैं, तो आप इन बातों को गहराई से जानें। अगर आपका इन चीज़ों में विश्वास नहीं है तो बिल्कुल मत छेड़ें आप, क्योंकि जो ईश्वर ने करना वो तो सत्य है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। आप इन बातों को माने या ना माने, लेकिन इन बातों को मानने के बाद हमारे मन को एक संतुष्टि मिलती है और हमारे जीवन का सबका उद्देश्य एक ही होता है, मन की शांति। क्योंकि ये टोटल ज्योतिष एक शास्त्र है, गणित है। इसके द्वारा जब हम अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में या किसी के बारे में भी कोई वर्णन करते हैं तो उसे जान के बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। आज मैं जो 4 नंबर के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, 4 नंबर मिस होने पे क्या होता है। 4 नंबर दोस्त एक राहु होता है। अगर किसी की कुंडली में 4 नंबर है, राहु है, तो वो व्यक्ति बड़ा राजा के समान जीवन होता है, क्योंकि 4 नंबर एक कंठ तत्व है। यहाँ पे धन की पूर्ति होती है। दक्षिण कोण है, दक्षिण पूर्व है, इसे साउथ ईस्ट भी बोलते हैं। और दोस्तों, किसी कारण से 4 नंबर मिस हो जाता है। आप सोच सकते हैं, अगर 4 नंबर एक राहु है, तेज दिमाग है, धुएं में से धुएं को झांकने की शक्ति रखने वाला एक ग्रह है। अगर किसी व्यक्ति का वो ग्रह मिस हो जाए, यदि किसी के पास से कोई कीमती सामान छिन जाए, तो उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? तो वही स्थिति 4 नंबर मिस होने पे होती है। अब मैं इसका आपको विस्तार से वर्णन करता हूँ। अगर 4 अनुपस्थित है तो जातक निर्धारित योजना के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, प्लानिंग ही नहीं बना पाता। उसे प्लानिंग बनाने में परेशानी आती है। उनकी व्यवस्था का प्रेरणा अभाव रहता है, जिसके फलस्वरूप वे तब तक प्रगति नहीं कर पाते जब तक वे अपने जीवन दर्शन को बदल नहीं देते। आवश्यकता इस बात की है कि ये सुव्यवस्थित होकर अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़े। इस अंक की अनुपस्थिति से जातक अपने ज्ञान, संपर्क, परिवार के सदस्य वे अपने कर्मचारियों से भी पूरा लाभ नहीं ले पाते। 4 नंबर में सोने पे जातक में नकारात्मक मजबूत भावनाएं, जीवन में शैली में बदलाव पसंद नहीं होता। त्वचा रोग और सर्दी, स्क्रीन सोच, भावनात्मक रूप से नकारात्मक दृष्टिकोण, हिंसक विनाशकारी विरोध होते हैं। जातक किराए के मकान में रहता है, घर में सुख नहीं रहता, व्यापार नहीं कर पाता, अपना मकान नहीं कर पाता, संपत्ति का सुख नहीं होता, प्रॉपर्टी को इकट्ठा नहीं कर पाता, धन उपूर्ति नहीं रहती, वास्तु दोष की उत्पत्ति होती है। कई कारण है। ऐसे व्यक्ति पे ग्राहकों की कमी होती है और अपनी कोई प्लानिंग नहीं रखता, एक काम के ऊपर टाइम नहीं लगाता, इसलिए रिजल्ट फेलियर होता है। 4 नंबर मिस होने पे जातक सिग्नेचर भी परफेक्ट नहीं होते। मैं इनके उपाय के बारे में दोस्तों इसके बाद एक कड़ी चालू करूँगा। मैं उसमें बताऊँगा आपको हर पूरे 1 से लेके 9 नंबर तक के मिसिंग नंबरों के उपाय। अब मैं इसके बाद आपको थोड़ा सा और विस्तार से बताना चाहता हूँ। जो 4 नंबर होता है, 3 और 4, एक 4 संपत्ति का कारक होता है, 3 परिवार का कारक होता है। इनका जो तत्व होता है वो कंठा होता है, लकड़ी होती है। जिस तरह से लकड़ी निरंतर डे बाय डे बढ़ती है, अगर 3 और 4 नंबर हमारे पास होते हैं तो ये इनका हमारे व्यक्ति का विकास होता है बड़ी तेज़ी से। लेकिन 4 नंबर ना होने से उस व्यक्ति के विकास में बाधा आ जाती है, उसके खर्च, आमदन कम होती है और खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। और कारण क्या है? 4 नंबर संपत्ति या संपदा का भी क्षेत्र है और 3 नंबर परिवार का क्षेत्र भी है। यदि अंक 4 में नहीं होता तो व्यक्ति अपने विचारों में उलझा रहता है, वह व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है।
ऐसे लोगों के एक निश्चित दिनचर्या पर काम करना मुश्किल लगता है। ऐसे लोगों में अनुशासन की कमी होती है। वे अक्सर अव्यवस्थित तरीके से रहना पसंद करते हैं। गंदे कचैले मचैले ऐसे लोग में गंदगी में बैठना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों में धैर्यता, सहनशीलता और व्यावहारिकता की कमी होती है। निपुणता दर्शाती है। जैसे ही वे खुद में अधिक धैर्य, निपुणता, सहनशीलता विकसित करने की कोशिश करते हैं, उनको जीवन जीवन उनके लिए आसान और बेहतर हो जाता है, जब तक वे जीवन को देखने के तरीके को बदल नहीं लेते। दोस्तों, यदि कोई परेशानी आ गई है तो ठीक है, आप देखने का, उसे काम करने का नजरिया बदल दो तो वो समस्या हल हो सकती है। हासिल करने में कठिनाई होती है। दक्षिण पूर्व में हमेशा हरे रंग के पेड़ पौधे लगा के रखने चाहिए ऐसे व्यक्ति को। जहाँ तक को त्वचा रोग, सर्दी, सोच, भावनात्मक रूप से नकारात्मक दृष्टिकोण, हिंसक, विनाशकारी विरोध होते हैं। जातक को संपत्ति का सुख नहीं होता। जातक किराए के मकान में रहेगा। जातक एक काम के ऊपर टाइम नहीं लगाता। मैंने बता ही रखा है, जातक निर्धारित योजना को सार कार्य नहीं होने देता, क्योंकि उसके पास निर्धारित योजना से काम नहीं करता। उसे गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, गुस्सा बहुत होता है। काम में संपूर्णता, सहनशीलता की कमी आ जाती है। और मैंने क्या कहा, उसके अंदर नकारात्मक, हर काम को नकारात्मक सोचता है, सही सोच ही नहीं पाता। उसका माइंड शार्प होता है और उसका जो दिमाग होता है वो अच्छी जगह की जगह, अच्छे स्थान की जगह बुरी जगहों में लगना शुरू हो जाता है। ये मैंने 4 नंबर मिस होने पे ये स्थिति मैंने देखी। और मैंने फिर एक क्या देखता हूँ मैं, अगर 4 नंबर मिस हो जाता है किसी का तो उसके अंदर किस तरह की विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं। मैंने उसके बनते काम बिगड़ते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी और गुप्त शत्रु उसके बढ़ जाते हैं। सोचने से उससे काम नहीं हो पाता, सेविंग नहीं होती, सिग्नेचर नहीं होते। और उसके अंदर रोग कौन कौन से उत्पन्न शुरू हो जाते हैं। कुष्ठ रोग, हार्ट रोग, भूत बाधा, विष प्रभाव उसके शरीर के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। छोटी माता, खसरा, पेट के कीड़े, बंधन, हथकड़ी, रास्ते में बंधन, रस्सी से बंधन, फेफड़े के रोग, पाम में रोग, दोष होना, अल्सर, तिल्ली का बढ़ना, सांस लेने में कठिनाई, मोतिया बिंदु, अंडकोश में जल भरना और हकलाहट और गैस की उत्पत्ति होना। दोस्तों, इस तरह के व्यक्ति के अंदर रोगों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, राहु सूर्य की तरह ही तेज होता है और जब राहु नीच अवस्था में आ जाता है तो उसकी नीचता के सारे गुण हो जाते हैं। वो किसी भी गलत से गलत कार्य करने में संकोच नहीं करता और वो घटिया से घटिया कार्य करता है, जिसके करने से उसके जीवन में परेशानी ही परेशानी बढ़ती चली जाती है। उसके रिश्ते टिक नहीं पाते, रिश्ते बन नहीं पाते। वो हर जगह अपने लाभ के लिए सोचता है। जब उसका लाभ नहीं होता तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राहु क्या है, धोखा। राहु अगर किसी का नीच हो जाता है, खराब हो जाता है, दोस्तों, राहु नीच खाना, पागल खाना, दवा खाना, ये तीनों विकृतियां उत्पन्न करता है। अचानक से किसी भी घटना का घटना, ये भी एक राहु का काम होता है। अचानक से घटना घटना, बीमार होना, एक्सीडेंट होना, घटना दुर्घटना का होना, ये भी राहु का संकेत होता है। इन सब लक्षणों से हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि राहु के कार्यक्रम। दोस्तों, फिर मैं इसकी आगे कुछ मैं उपाय भी बताना चाह रहा हूँ, बताता हूँ हल्के से। उससे पहले फिर मैं कहता हूँ, मेरे यहाँ पे आज से लोशो गिड की क्लास शुरू है और परसों से फेंग शुई की क्लास शुरू है और सैटरडे से मेरे यहाँ लोशो गिड की क्लास शुरू है। यदि किसी व्यक्ति को मेरी क्लास में आना है, मुझसे पढ़ने की इच्छा है, तो आप मेरी क्लास में आ सकते हैं। यथावत मेरे यहाँ फीस मात्र 6100 रुपये है और मेरे यहाँ कंसल्टेंसी का चार्ज 1100 रुपये है। 3-4 विधियों के द्वारा मैं कंसल्टेंसी करता हूँ। दोस्तों, एक बात तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आप में पेशेंस है और सहनशीलता है और मेरे यहाँ 4 या 5 दिन में वेटिंग आती है तो मेरे से कॉन्टैक्ट करें, अन्यथा कॉन्टैक्ट ना करें। ना मुझे पैसे का लालच है, ना काम का लालच है। देने वाला ईश्वर है, लेकिन मैं जो काम करूँगा ईमानदारी से करूँगा। अपने भाव को सही रखें, क्योंकि जो झुका है उसे फल अच्छा मिला है। कुछ लोग कुंडली भेज देते हैं, मेरे पास आती हैं। अगर किसी को मेरी कुंडली पसंद नहीं आती, मेरी कोई भी कार्यकलाप पसंद नहीं आती, बिल्कुल भी मेरे संपर्क में नहीं आए, बिल्कुल भी मेरे
को टच ना करे, ना मेरी कुंडली से दिखवाए मेरे से, और ना मेरी वीडियो को देखने की कोशिश करे। दोस्तों, ज्ञान देता हूं, ठोक बुझा कर देता हूं। ध्यान रखना, जो मीठी मीठी बातें करते हैं वो ज्ञान नहीं देते, वो तुम्हारे को मीठा बन के आपको ठगते हैं। जो अगर जिद्दी प्रवृत्ति का, कठोर प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति होगा, वो आपका भला चाहेगा, आज नहीं कल भी चाहेगा। दोस्तों, कुंडली से क्या होता है, हम कुंडली दिखाने से फायदा क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूं। मात्र पंडित, ज्योतिष, कोई भी ज्योतिष से संबंधित कार्य जो होता है, वो आपके बिगड़े हुए ग्रहों के बारे में जानकारी देता है। अगर आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे तो आपकी दिनचर्या ठीक हो जाएगी। एटीट्यूड के स्टाइल को बदलता है ज्योतिषी, ना कि किसी समस्या को हल करता है। आप पे समस्या आ रही है, अभी मेरे पास एक सज्जन का फोन आता है, और वो फोन आता है, कुंडली दिखवाते हैं, उनके पास 852 में 5 मिस है। वो कह रहे हैं क्या मैंने प्लॉट ले लिया, मकान बना लूं? मैंने कहा नहीं, क्योंकि 5 एलिमेंट ब्रह्म स्थान है, वो उसका मिस है। अगर वो मकान बना लेगा तो वो उसका परेशानी आएगी। जब मैंने उसे बातें बताई तो उसे बड़ा अच्छा लगा। अब मैंने कुछ करा तो नहीं, अब वो मकान बनाने के चक्कर में था, लोन लेके एक मकान बना था, कर्जे में डूब जाता, लेकिन अब वो मकान नहीं बनाएगा और वो बना मकान ले लेगा। तो उसमें क्या होगा कि उसका पैसा भी नहीं लगेगा, उस जो प्लॉट है उसे बेच के एक मकान ले सकता है। दोस्तों, ज्योतिष को समझो, जानो ज्योतिष है क्या। कोई भी क्रिया, संसार की कोई भी क्रिया आपको रातों रात माला माल नहीं कर सकती। अगर आपके स्टार में ऐसे योग हैं, पंडित ये बता सकता है कि आपके स्टार मजबूत हैं और आप बहुत जल्दी तरक्की पा सकते हो, और पंडित ये भी बता सकता है कि आपके स्टार सही नहीं है तो आप गिरावट में आ सकते हो। जब जब शनि की महादशा आती है, अगर शनि किसी भी व्यक्ति का पापी होता है तो उसे जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राहु की महादशा, जब राहु की महादशा आती है तो व्यक्ति के अंदर सारे अवगुण लगा देता है। मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा जिन लोगों के बच्चों पे या बड़ों पे राहु की महादशा है, तो वो यथावत नियम से इनका पालन करें, उपाय करें और इनका पूजन करवाएं, क्योंकि राहु केतु ही कालसर्प दोष की उत्पत्ति करते हैं। अगर राहु केतु जो होते हैं वो कालसर्प दोष भी बनाते हैं। अगर किसी की कुंडली में कालसर्प दोष है, वो कह रहा है कि कुछ नहीं करेगा पंडित, मैं कह रहा हूं वो जीवन ही नहीं जी पाएगा ढंग से, अगर काल सब दोष उसका बनना है। तो ये सारी बातों का एक ज्ञान है। पंडित को ये मत मानो जादूगर, पंडित भी एक आम इंसान है जैसे आप वैसे हम। पंडित पे एक ज्ञान है, ये एक ब्राह्मणों का भी एक व्यापार भी है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि ब्राह्मण फ्री में सेवा करे। पहले राजा महाराजा होते थे, वो ब्राह्मणों को अपने यहाँ राज पुरोहित रखते थे तो फ्री में इलाज करते थे। आज हर ब्राह्मण को 2 पैसे की जरूरत है अपने रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार के लिए। तो आप कभी भी ब्राह्मण से या किसी से भी फ्री की इच्छा मत रखें। अगर आप फ्री में किसी से भी कुछ प्राप्ति करते हैं तो आपका राहु खराब हो जाता है, और जब आपका राहु खराब हो जाता है तो आपके घर में समस्याएं पैदा होनी शुरू कर देती हैं। और जो व्यक्ति किसी को धोखा देने के लिए, ये कंपटीशन के लिए फ्री सेवा करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, उनका बृहस्पति खराब हो जाता है। बड़े ध्यान से सुनना। ये तो हो सकता है कि अगर आप पूरी फीस नहीं दे पा रहे, कुछ कमती बढ़ती दे दे, वो तो निभ सकती है, लेकिन फीस दिए बिना काम मत करवाना। अब कोई कहता है कि मेरे पे तो कुछ है ही नहीं, तो वो हमेशा एक काम करे, ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान शिव के मंदिर में जाएं, उन्हें किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप उनका कल्याण कर देगा। सावन का महीना चल रहा है और मैं गणपति और शिव महाराज की चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, फिर मैं बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को कंसल्टेंसी करनी है, मात्र 1100 रुपये। इधर उधर भटकने करने से फ़ायदा कुछ नहीं। आप 1100 रुपये दें, आपको एक पीडी फाइल 6 तरीके से पीडी फाइल बन के आपके पास पहुंच जाएगी। फिर 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब मेरे पास समय होगा, और समय के अकॉर्डिंग मैं आपको उसके बारे में पूरा विस्तार से समझा दूंगा, उपाय बता दूंगा। और मेरे यहाँ पे वीडियो भी बन जाती है। आज जैसे एक लड़के का ही, वो भला पता नहीं बहुत बेचारा गरीब है, उसकी पत्नी ने उस पर हमला तक कर दिया। आज मैं उसकी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और शायद कल वो वीडियो आ जाएगी मार्केट में, तो आप उस वीडियो को देखना, फिर आप आनंद लेना। दोस्तों, अपने अंदर धैर्य, सहनशीलता, नम्रता लाएं तो आप जीवन में सफल होंगे। आप पे कितनी ही परेशानी हो, इन गुणों को अपना लें तो आपको जीवन में, आने वाले जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, इसी उससे मैं नमन करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।